बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जन सुराज पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने संस्थापक प्रशांत किशोर को बांकीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसकी घोषणा जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने की, जिसके बाद राज्य की राजनीति में इस सीट को लेकर मुकाबला और दिलचस्प हो गया। उम्मीदवारी घोषित होने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से जन सुराज ही उनकी पूरी जिंदगी है और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे वे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो वे निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और विधानसभा में बांकीपुर की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। चुनाव को केवल एक सीट ये चुनाव जो है वो केवल एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार सरकार की कार्यशैली की परीक्षा भी। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर ने मतदाताओं से अपील की वे किसी पार्टी या चेहरे के बजाय ऐसे उम्मीदवार को चुने जो वास्तव में जमीन पर काम करने वाला हो। इस बीच कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने बयान दिया कि राजनीतिक हलचल उस बयान के बाद भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, महागठबंधन को मिलकर प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहिए तो बीजेपी को इस सीट पर कड़ी चुनौती मिल सकती है। उनका ये भी कहना था कि बांकीपुर सीट पिछले लगभग 30 वर्षों से बीजेपी का कट रही है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई और अब यहाँ उपचुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव का कार्यक्रम क्या कुछ है तो जान लीजिए। मतदान 30 जुलाई को है, मतगणना 3 अगस्त को। बांकीपुर उपचुनाव अब केवल एक स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि ये बिहार की राजनीति में नए समीकरणों और बड़े राजनीतिक मुकाबले का केंद्र बन चुका है। प्रशांत किशोर की एंट्री ने इस पूरे मुकाबले को और ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जनता इस बार किसे अपना जनादेश देती है। पटना बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद गर्म है। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर विवाद खुलकर अब सामने आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार इस बांकीपुर सीट से उतारने के लिए दावेदारी के तौर पर सामने रखती हैं, जिससे गठबंधन के अंदर खींचतान तेज है। दोनों दलों के नेताओं के बयान से साफ संकेत मिलता है कि सीट पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। बांकीपुर सीट को लेकर सबसे पहले राजद ने अपना रुख साफ किया। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीट से राजद अपना उम्मीदवार उतारेगा। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने यहां अपना प्रत्याशी दिया था और संगठनात्मक रूप से राजद इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि राजद महागठबंधन की सबसे बड़ी और प्रभावशाली पार्टी और ऐसे में बांकीपुर सीट पर पार्टी की दावेदारी स्वाभाविक है। किसी तरह का कोई संशय दूसरे दलों को नहीं होना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि राजद इस सीट को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। राजद के दावे के कुछ ही समय के बाद कांग्रेस भी इस पर कड़ा जवाब देती है। कांग्रेस प्रवक्ता आशित नाथ तिवारी ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है और ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में पार्टी का मजबूत आधार रहा है और इस सीट पर कांग्रेस का दावा अधिक मजबूत और न्याय संगत है। सहयोगी दलों को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि गठबंधन की राजनीति आपसी संवाद और सहमति पर चलती है। यदि कोई दल सहयोगियों से चर्चा किए बिना किसी सीट पर एक तरफा दावा करता है तो ये गठबंधन की भावना के अनुरूप नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसी भी ऐसे फैसले को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं जो आपसी सहमति से न लिया गया हो। राजद और कांग्रेस के सार्वजनिक बयानों ने महागठबंधन के भीतर नई असहज स्थिति पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि समय रहते दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बनी तो उपचुनाव में गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। शीर्ष स्तर पर दोनों दलों के बीच सूत्र ये कहते हैं कि बातचीत की संभावना बनी हुई है, लेकिन फिलहाल दोनों अपने अपने रुख पर कायम हैं। बांकीपुर उपचुनाव इस बार और ज्यादा दिलचस्प हो सकता है क्योंकि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहले से ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कुछ समय पहले तक ऐसी चर्चाएं थी कि उन्हें महागठबंधन का समर्थन मिल सकता है, लेकिन इस बयान के बाद से ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है। राजद, कांग्रेस और प्रशांत किशोर अलग अलग मैदान में उतरे तो मुकाबला बेहद रोचक होगा और इसका सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। राजद और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर मतभेद कोई नई बात तो है नहीं। 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कैसे सीट बंटवारे को लेकर लंबी खींचतान चली थी
करीब आधा दर्जन सीटों पर दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिए थे। महागठबंधन की रणनीति को नुकसान इससे पहुंचा। अब बांकीपुर उपचुनाव में वैसी ही स्थिति बनती हुई नजर आती है। यदि दोनों दल अपने अपने दावे पर अड़े रहे तो महागठबंधन के लिए उपचुनाव राजनीतिक एकजुटता की एक बड़ी परीक्षा के तौर पर साबित हो सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बांकीपुर सीट पर महागठबंधन किसे उम्मीदवार बनाएगा। अब सभी की नजर राजद और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बैठक और संभावित बातचीत पर भी है। आने वाले दिनों में होने वाला फैसला न केवल इस उपचुनाव की दिशा को तय करेगा, क्योंकि यहां बीजेपी की तरफ से में मंथन का दौर चल रहा है। घंटों की कल बैठक में खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नाम को लेकर मंथन किया है। नितिन नवीन की पसंद और उनकी सोच समझ और उनका अनुभव यहाँ पर बीजेपी को कैंडिडेट उतारने के लिए बहुत काम करेगा। इस लिहाज से भी सबकी निगाहें टिकी हैं कि बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतार रहा है। महागठबंधन का खुद का भविष्य कैसा होगा, उसमें इनकी एकजुटता क्या तार-तार होती नजर आएगी। ये सभी सवालों का जवाब ये बांकीपुर सीट के इस बार के उपचुनाव से सामने आता हुआ दिखाई देगा।